हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्पेशली मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है लाइब्रेरी साइंस के प्रोजेक्ट का एग्ज़ाम्पल लेके चला है। तो देखिए, प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। हम लोग प्रोजेक्ट प्रायः ख़रीदने पे आ जाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत बेसिक एक गाइडलाइन शेयर करूँगी कि आप लाइब्रेरी साइंस का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। जैसे कि एक दो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँ। जैसे आप डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इन कॉलेज लाइब्रेरी, कि डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कॉलेज लाइब्रेरी में कैसा होता है, आप इसके ऊपर कर सकते हैं। या यूज़ ऑफ ई रिसोर्सेज बाय स्टूडेंट्स इन योर सिटी, जैसे आप अपने शहर का नाम दें या अपने कॉलेज के ऊपर कर सकते हैं। या इसी प्रकार आप बहुत अलग अलग जो है वो टाइटल्स को ले सकते हैं, टॉपिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, टॉपिक सेलेक्ट करते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि क्या ये प्रोजेक्ट और ये टॉपिक आपके समझ में आ रहा है या नहीं। आप कोई भी टॉपिक ऐसे ना चुन लें जो फिर आपको बाद में जाके प्रॉब्लम होगी। इसीलिए टॉपिक सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप 2 से 3 दिन टॉपिक के सिलेक्शन में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब आपने एक बार फाइनलाइज़ कर लिया कि आप किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को लिखना शुरू करें। जैसे इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, किस लिए ये प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं। जैसे हो सकता है कि टू स्टडी द स्टूडेंट यूज़ ई रिसोर्स कैसे यूज़ करते हैं, या फिर आप इवेलुएट करना चाहते हैं क्या, तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लाइब्रेरी का ऑटोमेशन। ठीक है, या टू मेजर द सेटिस्फैक्शन इन कॉलेज लाइब्रेरी। तो आपका क्या उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट को करने का, आप वो पहले डिटरमिन करेंगे। आप ऑब्जेक्टिव्स कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स आपके प्रोजेक्ट के हो सकते हैं। तीसरा जो आता है कि अब उस उद्देश्य को हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें एक मेथड हो सकता है सर्वे। देखिए, ये 3 कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट बता दूं। जैसे एक मेथड होता है सर्वे करना। मतलब सर्वे में क्या होता है बच्चों कि आप क्वेश्चनायर बनाते हैं, 10 क्वेश्चंस के सेट आपने बनाए, और ये क्वेश्चंस आप अपने सैम्पल को भेजते हैं। जो भी आपके सैम्पल हैं, जो जैसे लाइब्रेरी में कौन हो जाएगा, जो लाइब्रेरी को यूज़ करता है या लाइब्रेरियन, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड लोगों को आप अपने क्वेश्चनायर को भेजेंगे। क्वेश्चनायर बनाने का एक फॉर्मेट होता है, अगर होगा तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। अदरवाइज़ ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है कि क्वेश्चनायर, सिंपल क्वेश्चनायर्स कैसे बनाएं, सो दैट कि सामने वाला जो है वो सही सही आंसर फिल करके आपको दे और आप इवैल्यूएशन कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया सर्वे मेथड। बहुत सिंपल है, आप भी सर्वे में पार्टिसिपेट करते होंगे। जब आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो बहुत बार यूट्यूब, फेसबुक, ये सब लगातार सर्वेस करते रहते हैं। अगर सर्वे मेथड नहीं हो तो दूसरा तरीका है इंटरव्यू का मेथड। जैसे इंटरव्यू कैसे करेंगे, किसी लाइब्रेरियन के साथ आप स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, और इंटरव्यू को आप रिकॉर्डेड कर लेते हैं। बच्चों, रिकॉर्डिंग से क्या होता है, रिकॉर्डिंग करने से फ़र्दर अगर आप उसको कभी सुनना चाहें, एनालाइज़ करना चाहें, तो आपके पास एक तो प्रूफ भी रहता है, प्लस आपके पास डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हो जाती हैं। तीसरा जो मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसे आप लाइब्रेरी जाकर वहाँ देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करते हैं। चौथा है सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क। अगर आप ऑटोमेशन वगैरह से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर बेस्ड भी कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट, आपको क्या करना है। तो अब आपका नेक्स्ट क्या है कि आप डेटा कलेक्शन करेंगे। बच्चों, डेटा कलेक्शन कैसे होगा, जब आपने ये कर लिया, अब इसमें से आपने कोई एक मेथड चुन लिया कि मैं सर्वे के माध्यम से करूँगा, या मैं इंटरव्यूज़ लूँगा, या ऑब्जर्वेशन करूँगा, या सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करना शुरू करेंगे। देखिए, प्राइमरी डेटा कौन हो गया, अगर प्राइमरी डेटा हो जाता है जो डेटा आप सर्वे से डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं, और सेकेंडरी डेटा क्या हुआ, जो भी आप इंटरनेट, बुक्स, जर्नल्स, वेबसाइट इत्यादि से जो भी जानकारियाँ आप लेते हैं उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, और प्राइमरी जो आप कलेक्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट में जितना प्राइमरी डेटा का यूज़ होगा वो उतना ही वैलिड रिसर्च होता है। वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि शोध जो है वो सही तरीके से किया गया है। जब आपने ये कर लिया, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा से आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, अब बारी आती है उस डेटा को एनालाइज। जैसे आपने सर्वे में क्वेश्चनायर भरवाया, उसको आपने अच्छे से कर लिया। सपोज़ आपने लिखा कि 10 लोग जो हैं वो ई लाइब्रेरी से सेटिस्फाइड हैं और
10 लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस डेटा को आपने स्ट्रक्चर्ड वे में लिख लिया। अब आप उसको एनालाइज़ करेंगे कैसे, तो आपने टेबल बनाया, आप उसको ग्राफ के माध्यम से, टेबल्स के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से रिजल्ट्स को दिखा सकते हैं। जैसे कि इतने प्रतिशत स्टूडेंट जो है ई रिसोर्स यूज़ करते हैं, इतने ऑफलाइन बुक्स प्रेफर करते हैं। तो ये क्वेश्चनायर प्लस आपके डेटा का एनालिसिस, ये दोनों मिलके आपका एनालिसिस बनेगा। और जो अंतिम पार्ट है वो है कंक्लूजन एंड सजेशन। देखिए, फाइंडिंग का एक का समरी दो, उसके बाद फ्यूचर इम्प्रूवमेंट सजेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली ये आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो किसके लिए है। ठीक है, तो जो फाइनल स्ट्रक्चर किसी रिपोर्ट का होना चाहिए वो ये है, कम से कम इतने एलिमेंट्स आपको ज़रूर यूज़ करने हैं। उसमें से सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप यूज़ करेंगे टाइटल जो है, जो आपने शुरुआत में की थी, फिर सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो। एक्नॉलेजमेंट, किन किन को आप थैंक्स बोलना चाहते हैं, किन किन को मदद से आपने किया है, तो एक्नॉलेजमेंट्स दीजिएगा। फिर टेबल ऑफ कंटेंट की, ये पूरा प्रोजेक्ट चूँकि ये बहुत सारे पन्नों में होगा, 40 पेजेस में हो सकता है, तो आपको कंटेंट लिखना होगा कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, यहाँ मेथडोलॉजी हमने यूज़ की है, यहाँ जो है वो फाइंडिंग्स है, इतने से इतने पेज नंबर पे फाइंडिंग्स है, यहाँ कंक्लूजन है। तो टेबल ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे टॉपिक का। मैं तो कहूँगी इंट्रोडक्शन के साथ आप यहाँ पे कीवर्ड्स भी ज़रूर दे दें, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। उसके बाद आप उद्देश्य दें, ऑब्जेक्टिव्स क्या था। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का रिव्यू, जो भी आपने इस प्रोजेक्ट को करने के दौरान पढ़ाई की, आप उसको ज़रूर मेंशन करें। इसको लिखने का बहुत सारा तरीका होता है, हालांकि आप एकेडमिक अगर कर रहे हैं तो APA स्टाइल है, और भी बहुत सारे स्टाइल है। इस पर भी मैं एक वीडियो, डिटेल वीडियो लाऊंगी बहुत जल्द। उसके बाद हम बात करेंगे मेथडोलॉजी की, क्या मेथड आपने यूज़ किया, क्या आपने सर्वे यूज़ किया, इंटरव्यू यूज़ किया, केस स्टडी यूज़ किया, किस तरीके से आपने जो है वो डेटा जो है वो किया। उसके बाद डेटा का एनालिसिस करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, टेबल, चार्ट्स, और इसके फाइंडिंग्स को लिखेंगे, और क्या सजेशन हो, किसके लिए सजेशंस जो है वो इस प्रोजेक्ट से किसको बेनिफिट होगा। और साथ ही मैं यहाँ कहूँगी कि आप एक चीज़ और मेंशन करें, विच इज़ लिमिटेशंस, कि इस रिसर्च का लिमिटेशन, जैसे आपका सैम्पल साइज़ इतना बड़ा नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिमिटेशंस भी ज़रूर ऐड कर दें। आप लिमिटेशंस कहाँ ऐड करेंगे, तो कंक्लूजन के बाद। ठीक है, सजेशंस और या सिग्निफिकेशंस भी आप लिख सकते हैं। और लास्ट में होगा आपका बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स। ये डिपेंड करता है, जैसे आप क्वेश्चनायर इसमें लास्ट में अटैच कर देंगे कि मैंने ये क्वेश्चनायर दिया था, या इसका सैम्पल फॉर्मेट आपने ये दिया था, और इस तरीके से आप एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दें कि हमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं चाहूँगी कि जिस भी तरीके से मैं अगर आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, तो निश्चित ही मैं आपको सजेशंस या अपने डिटेल ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ रेलिवेंट लगा होगा। किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि कुछ गाइडलाइंस मिले, या कुछ भी आपको टिप्स चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।